भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भारत माता और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप, श्रीमती कृष्ण गौर, पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह जादौन, प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी, विधायक रमेश्वर शर्मा, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, पूर्व सांसद श्री आलोक संजर, जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यति, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सुधीर अग्रवाल, मिलन भार्गव, पूर्व जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, एस उप्पल समेत पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। परम संयोग है, यह हमारा सौभाग्य है कि बिना राम की कृपा से हमारा कोई काम नहीं बनता। आज तो परमात्मा का भी प्रकट उत्सव भी पूरा देश नहीं, पूरा विश्व धूमधाम से मना रहा है। आज अवध की धरती पर राजा राम के जन्म उत्सव नहीं, बल्कि राजा राम का जन्म उत्सव हिंदुस्तान के गांव गली हर घर में और अमेरिका से लेकर जहां जहां भारत के लोग, यहाँ सनातन को मानने वाले लोग या भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो भी राम का जन्म उत्सव मना रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि राम की कृपा से हम सब काम भी कर रहे हैं और आज राम के जन्म उत्सव पर भी हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी आ गया। हम राम की कृपा बनी रहे, सब वो काम करेंगे जो राम ने कहा है, परित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरों के हित में जितने काम हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रगति करती रहेगी। अपने पूर्वज दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने पूर्ण करेगी। अवध में भव्य राम मंदिर भी बनकर तैयार है। इसी तरह अब देश के अंदर मंदिरों के निर्माण भी आगे जारी रहेंगे। जय श्री राम। अंत्योदय के सपने में और हम अपनी भूमिका प्रत्येक बूथ, प्रत्येक गांव में निभाएं, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त बनाकर दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के गुड गवर्नेंस को भी स्थापित करेंगे। वो वाजपेयी जी हमारे एक कार्यकर्ता हैं। बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो विगत कई सालों से मिठाई लेकर के प्रदेश कार्यालय आते हैं, आज भी वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने सभी लोगों को मिठाई खिलाई। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनके इस तरह के जो प्रयास करने वाले लोग होते हैं, उनको भी आज अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। मैं उनको धन्यवाद भी करता हूं और ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर अपने 46वें स्थापना दिवस को मना रही है। मैं 46वें स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जो करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत और परिश्रम से प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1980 के मुंबई के अधिवेशन में जिसकी शुरुआत की थी, जो जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के अथक परिश्रम और प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। जो अटल जी ने उस समय कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, आज देश के अंदर कमल खिल रहा है। बूथ से लेकर के पंच सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बना है। आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है। मैं आज के दिन राम नवमी के पावन पर्व की भी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हम सब आज संकल्प लेकर कि भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंत्योदय का जो सपना देखा था, आज उस अंत्योदय के सपने को भारत के प्रधानमंत्री, एक गरीब माँ का बेटा, जो गरीबों के मसीहा के तौर पर आज भारत के अंदर जिन्होंने अपने कर्तव्य और व्यक्तित्व से छवि बनाई है, ऐसे गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
को आज बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सम्माननीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल होने के नाते से हर गरीब के जीवन को बदलने में हमारी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो काम कर रहा है, हम सब उस यात्रा को आगे और अथक मेहनत और परिश्रम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के और जो बड़े दल होने के साथ साथ एक अलग प्रकार की छवि बनाने का जो काम कर रहा है, उसको हम और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। आदेश राय का ट्रांसफर होने पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, सरकार तय रणनीति के साथ में काम कर रही है। कौन हो गया? अब चले। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बम्बई में इस पार्टी की स्थापना करी और से पहले भारतीय जनसंघ के नाम से उस विचार को लेकर के हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस की जवाहरलाल जी की सरकार से इस्तीफा दे करके पार्टी को एक नया स्वरूप दिया था और निश्चित आज हम उन सारे लक्ष्यों की ओर आगे बढ़े हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अंत्योदय की कल्पना थी, उसको हम पूर्ण करते हुए आज श्रेष्ठतम पार्टी के रूप में दुनिया के अंदर स्थापित है और निश्चित भारत के विकास की, भारत की गौरव गाथा को हम आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। वक्फ कानून, इस देश में जो समानता के कानून चाहिए, तुष्टीकरण की नीति नहीं, हर एक को समान अधिकार हो। इस कानून के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के कई गरीब भाई बंधुओं को भी इसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से इस तरीके के कानूनों में जो संशोधन की आवश्यकताएं थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय बहस का विषय बना करके और इसको पूर्णता के साथ में सब लोगों की जानकारी में कि कौन कौन से कानून देश के हित में है, समाज के हित में है और हमारे सभी समाजों के बीच समरसता बनी रहे, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के रामनवमी पर पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को राघवगढ़ के राजा की तरह होश में आना चाहिए। उन्होंने दिग्विजय से राम की जन्मभूमि पर जाकर माथा टेकने और सरयू में स्नान करने की सलाह दी। शर्मा ने कहा कि भाजपा का विरोध ठीक है, लेकिन राम का विरोध करना उचित नहीं, क्योंकि कांग्रेस हिंदू विरोधी नजर आ रही है। तो मैं वो लिख रहे हैं या खुद के लिए लिख रहे हैं कि दूसरों के लिए लिख रहे हैं, तो दूसरे तो पूरा पालन कर रहे हैं। मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि हे राधोगढ़ के राजा, कुछ होश में आ जा, हमको न सुमरण, राम को सिमरण कर, राम के सदाचार पर, राम की जन्मभूमि अयोध्या पर जाकर माथा टेको, सरयू में स्नान करो और जो तुम्हारी भूली बिसरी कांग्रेस है उसको भी ले जाओ और उसको बताओ कि भाजपा को गाली देना तो ठीक है, पर राम से विरोध करोगे तो राम का सदाचार कहां से पाओगे? राम का अगर विरोध करोगे तो राम का चरित्र कहां से जीवन में उतारोगे? जब तुम्हारे अंदर राम का चरित्र ही नहीं है तो राम का सदाचार कहां से आएगा? इसलिए कांग्रेस के ये जो घड़ियालू आंसू हैं, ये केवल दिखाने के लिए हैं। हिंदू समझ रहा है वक्त से लेकर राम मंदिर तक, राम मंदिर से लेकर संगम के स्नान तक कांग्रेस सब दूर हिंदू विरोध में थी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पदाधिकारियों ने यहां पर पहले झंडा वंदन किया और उसी के साथ महापुरुषों की तस्वीरों पर माल्यार्पण भी किया। इसी तरह से लगातार मोदी सरकार से लेकर मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार कार्य कर रही है और भाजपा संगठन का साफ तौर पर कहना है कि हम डबल इंजन की सरकार जो कि लगातार विकास के कार्य कर रही है और इसी तरह से आज स्थापना दिवस भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हॉर्नबिल टीवी के लिए स्टेट हेड भोपाल से अमरीश शर्मा।